बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। सूरत से यह खबर आ रही है। सूरत में कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने की खबर है। बिल्डिंग में आग से 13 छात्रों की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी और दुखदायक खबर। हादसे के वक्त कोचिंग की क्लास चल रही थी और आग से बचने के लिए कुछ छात्र छत से कूदते हुए भी तस्वीरों में कैद हुए हैं। करीब 20 लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। सरथाना इलाके में ये हादसा पेश आया है। कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें कोचिंग क्लासेस चल रही थी और कोचिंग क्लासेस में छात्र मौजूद थे जिनके इस आग के चपेट में आने की घटना ये सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ छात्र अपनी जान को बचाने के लिए अपर फ्लोर में आग लग गई है। धुआं आप उठता हुआ देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अपनी जान को बचाने के लिए कुछ लोगों ने छत से कूदना प्रेफर किया, जबकि वो उनकी जान के लिए उतना ही घातक साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि 13 छात्रों की अभी तक इस हादसे में मौत हो गई है और करीब 20 लोग अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर इस आग में फंसे होने की उनकी आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर कोचिंग क्लासेस चलती हैं। ये अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें सामने आया है कोचिंग क्लासेस में छात्र अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि किस वजहों से ये आग लगी है, लेकिन आग इतनी भीषण है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्डिंग का अपर फ्लोर धू-धू कर जल रहा है और छात्र अपने आप को बचाने के लिए, कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए उस बिल्डिंग से कूद रहे हैं। हालांकि बिल्डिंग से कूदना भी उतना ही लीथल उनकी जान के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। यही तस्वीर अभी तक सामने आई है कि 13 लोगों की मौत अभी तक इस हादसे में हो चुकी है और 20 और इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हो सकते हैं जिनकी जान पर यह खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ आग है और ऊपर से हाइट पर यह बिल्डिंग है, जिस वजह से अगर वो उससे निकलकर कूदने की कोशिश भी करते हैं तो बिल्डिंग बहुत हाई है, उससे कूदना भी घातक ही साबित हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूरत में ये कमर्शियल बिल्डिंग है। सरथाना इलाके में ये बिल्डिंग बताई जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यही सामने आया है कि आग अभी भी लगी हुई है। सिचुएशन इस वक्त भी क्रिटिकल है। आनंद पाठक मेरे सहयोगी सूरत से मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि इस वक्त की क्या स्थिति है। आग जो तस्वीरों में हमें दिखाई दे रही है वो अभी भी धू-धू कर जल रही है। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? प्रशासन ने आग बुझाने के लिए क्या किया है? मिश्रा, देखिए सूरत शहर में ये पराचा इलाका है जहाँ पर ये आर्केड है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और आग लगने के बाद अब जो इसको कॉल जाहिर करते हैं, फायर कॉल जाहिर किया गया है और आग बुझाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। आग की धुआं जो लपटें हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन जो धुआं है वो अभी भी जारी है। रेस्क्यू का काम चल रहा है और लगभग 1-8 घंटे में माना जा रहा है कि रेस्क्यू प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आग के चलते काफी लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे और जो बच्चे जो टॉप फ्लोर पे ट्यूशन क्लासेस चलता है जो भाग नहीं सके हैं उन्होंने। आनंद, किस तरह की ये कोचिंग क्लासेस थी जिसके बच्चे, क्योंकि वो जो तस्वीरों से वो एडल्ट नजर आ रहे हैं, तो किस तरह की क्लासेस थी जो अटेंड कर रहे थे और किस तरह की ये डेस्परेशन और ये सिचुएशन बनी कि वो बिल्डिंग से कूदते नजर आए? अगर आप बता पाए इस बिल्डिंग के बारे में और ज्यादा कि कितनी हाई ये बिल्डिंग है, क्योंकि तस्वीरों में काफी ऊंची बिल्डिंग है जिससे वो कूदने का जोखिम उठा रहे थे। देखिए, आग जो एग्जिट एरिया था उस तरफ से आग लगी हुई थी, इसलिए बच्चों का जो सीढ़ी या लिफ्ट के तरफ नहीं जा पा रहे थे और क्योंकि धुआं इतना ज्यादा था कि उनको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और बाहर का जो दृश्य था वही वो देख सकते थे। तो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ से भी आग की लपटें उठ रही थी, ऐसे में जो उनको एक ये हुआ कि वो ऊपर से कूद कर अपनी जान बचाए और उन्हें जो समझ में आया बच्चे वो ऊपर से कूद पड़े और काफी लोग अंदर फंसे भी हैं। रेस्क्यू चल रहा है फिलहाल और पूरी चीजें जो तस्वीर है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। आनंद, अगर आप बता पाए कि आप बता रहे हैं कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, यानी कि इसके अंदर दुकानें भी होंगी, तो और ज्यादा लोगों के होने के भी आसार है। मात्र 20 छात्र जैसे हमें पता चल रहा है कि अभी तक और अंदर फंसे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो लोगों की गिनती ज्यादा हो सकती है इसमें। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो 4 मंजिला ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और चौथे मंजिले पे ये ट्यूशन क्लासेस वगैरह थे। इसके नीचे और कॉर्पोरेट ऑफिसेस थी और शॉप्स थी अलग अलग। तो ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी काफी लोग हैं। अब क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में पूरी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही कि अब तक इस रेस्क्यू में
कितने लोग और फंसे हैं और कितने लोग मतलब जाने अभी सेफ है या वो सेफ नहीं है, कितनी जाने गई है, वो सारी चीजें रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। आनंद, अगर आप ये बात बता पाएं कि एग्जैक्टली कितने बजे ये हादसा सामने पेश आया और क्या कितनी देर में प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू कर दी और क्या सिचुएशन है इस वक्त की? आग पर काबू पा लिया गया है, पर जो अंदर जो फंसे हुए लोग थे उनमें से कितने कुछ सिक्योर किए गए हैं? देखिए, अभी सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला गया और जो टॉप फ्लोर पे जो लोग फंसे थे तकरीबन 15 से 20 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की प्रक्रिया चालू है एक तरफ, तो दूसरी तरफ आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू है। और जो बच्चे ऊपर से कूद गए हैं, जो लोग ऊपर से कूद गए उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। और ये भी अगर आपको पता चल पाया हो, अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, क्या इसके बारे में कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, अभी ये चूंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसका पूरा कारण किस तरह से आग लगी और कैसे आग पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स में फैली, ये सारी चीजें जांच का विषय है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग का कारण है। और ये भी अगर आप बता पाएं कि ये जो कोचिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें बच्चे पढ़ने ही जाते थे, ये कौन सी चीज की पढ़ाई थी जिसके लिए इस बिल्डिंग में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये जाते थे? किस तरह का कोचिंग सेंटर था ये? देखिए, इसमें अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो 12th साइंस के हैं, जो ग्रेजुएशन को लेकर हैं, तैयारियों को लेकर हैं, पीएमटी के लेकर हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से और वहाँ पे कोचिंग चलाई जाती है। अब ये बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट में कौन से इंस्टीट्यूट के हैं वो सारी वेरिफिकेशन बाकी है और वो सारी चीजें जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आनंद, जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। जिस तरह से छात्र अपने आप को या जो भी वो युवक हैं जो अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे हैं, तो उनमें से अगर आपको अपडेट मिल पाई हो, क्योंकि वो अपने आप में जानलेवा तस्वीरें हैं कि अगर कोई कूद रहा है, इतनी आप बता रहे हैं 4 मंजिला इमारत है, उससे कूदेगा तो उसकी जान जाने का खतरा बेहद बढ़ जाता है। तो अगर आप बता पाएं कि नंबर ऑफ कैजुअलिटी जो है वो क्या इसी वजह से ज्यादा हो रही है, जो गिरे हैं उनकी मौत वो ज्यादा मौत की चपेट में आए? उसमें कई छात्र घायल भी हुए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। बहुत लोगों को दम घुटने से जो अंदर फंस गए थे, रेस्क्यू के दौरान उनकी डेड बॉडी मिली है। तो हेलो जी बोलिए। आनंद से हमारा समर्थ इस वक्त कनेक्शन टूट गया है, तो इस वक्त आपको बता दें कि ये सूरत की कमर्शियल बिल्डिंग है, सरथाना इलाका है, जहां पर भीषण आग लग गई। वहां कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे। बताया जा रहा है कि करीब 50 के करीब वो स्टूडेंट्स उन कोचिंग सेंटर्स में क्लासेस ले रहे थे। तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि आपको वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, इतनी दर्दनाक हैं। वो दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ कूद के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। अपने आप को बचाने की कवायद में वो बिल्डिंग से कूद गए, जबकि 4th फ्लोर बताया जा रहा है जिस पर आग लगी थी। मेरे सहयोगी आनंद ने अभी भी बताया, तो आग इतनी भयानक थी कि उससे बचने के लिए कूदना उनको ऑप्शन नजर आया, लेकिन क्योंकि 4थे फ्लोर पर वो थे तो वहां से गिरना भी अपने आप के लिए मौत को बुलावा देने समान था। तो कईयों की जान इस हादसे में चली गई है। 13 लोगों की जान अब तक इस हादसे में गई है और अभी भी बताया जा रहा है कि लोग अंदर हो सकते हैं, जिनको बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर मौजूद है, प्रशासन मौजूद है और वो लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। बट जैसे कि बताया जा रहा है कि ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी था, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो अपने आप में ये लोगों के लिए जोखिम भरा काम है, इनको रेस्क्यू करके वहां से निकालना भी। और मेरे सहयोगी आनंद एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आपके पास और क्या जानकारी आ पाई है? प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है और किन अस्पतालों में लोगों को लेकर जाया जा रहा है? आनंद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आनंद से मेरा संपर्क टूट गया है। सूरत में ये कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें भीषण आग लगी है और जिसकी वजह से इस आग की चपेट में 13 जानें चली गई हैं। इस वक्त का बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है गुजरात के सूरत के सरथाना इलाके की यह खबर है, जहां पर आग ने 13 लोगों की जान ले ली। यहां एक ब्रेक के लिए रुके